आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्य काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। कीर्तन हो गया है। आज हम 11वें स्कंद के 13वें अध्याय से शुरू करेंगे। हंसा अवतार द्वारा ब्रह्मा पुत्रों के प्रश्नों के उत्तर। कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार भगवान ने हंस अवतार लेकर ब्रह्मा के पुत्र जो 4 कुमार थे उनको ज्ञान दिया। क्योंकि ब्रह्मा जी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे थे। हमने कल सुना था जगना, सोना तथा गहरी नींद ये बुद्धि के 3 कार्यों और प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न होते हैं। शरीर के भीतर का जीव इन तीनों अवस्थाओं से भिन्न लक्षणों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, अतः वो उनका साक्षी बना रहता है। आत्मा भौतिक बुद्धि के बंधन में है, जो उसे प्रकृति के मोहमय गुण निरंतर प्रदान करते रहते हैं। लेकिन मैं चेतना की चौथी अवस्था जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति से परे, मैं मतलब भगवान, मुझ में स्थित होने पर आत्मा को भौतिक चेतना का बंधन त्याग देना चाहिए। उस समय जीव स्वतः भौतिक इंद्रियों, विषयों तथा भौतिक मन को त्याग देगा। जीव का अहंकार उसे बंधन में डालता है। जीव का अहंकार उसे बंधन में डालता है और जीव जो चाहता है उसका सर्वथा विपरीत उसे देता है। जीव का अहंकार उसे बंधन में डालता है और जीव जो चाहता है उसका सर्वथा विपरीत उसे देता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि भौतिक जीवन भोगने की स्थायी उद्विग्नता को त्याग दे और भगवान में स्थित रहे, जो भौतिक चेतना के कार्यों से परे। आगे 30वें श्लोक से स्टार्ट होता है। यावत् नानार्थधि पुंस न निवर्तेत युक्तिभिः जागृति अपि स्वप्नज्ञ स्वप्ने जागरणम यथा। जो मनुष्य को चाहिए कि मेरे आदेशों के अनुसार अपना मन मुझ में स्थिर करे, यदि वह हर वस्तु को मेरे भीतर न देखकर जीवन में अनेक प्रकार के अर्थ तथा लक्ष्य देखता रहता है, तो जगते हुए भी अपूर्ण ज्ञान के कारण वास्तव में स्वप्न देख रहा है। जिस तरह वो स्वप्न देखे कि वो सपने से जग गया। मनुष्य की चाहिए कि मेरे आदेश के अनुसार वो अपना मन मुझ में स्थिर करे। यदि वो हर वस्तु को मेरे भीतर न देखकर जीवन में अनेक प्रकार के अर्थ तथा लक्ष्य देखता रहता है, तो जगते हुए भी अपूर्ण ज्ञान के कारण वास्तव में स्वप्न देख रहा है। जिस तरह वो स्वप्न देखे कि वो स्वप्न से जग गया। तात्पर्य, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो ये नहीं समझ सकता कि हर वस्तु भगवान कृष्ण के भीतर स्थित है। अतः उसके लिए इंद्रिय तृप्ति से विलग हो पाना असंभव होता है। वह मोक्ष की कोई विशेष विधि अपना सकता है और अपने को बचा हुआ मान सकता है, तो भी उसका भौतिक बंधन बना रहेगा। वह जगत से अपनी आसक्ति बनाए रखेगा।
जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं, वह यह नहीं समझ सकता कि हर वस्तु भगवान कृष्ण के भीतर स्थित है, अतः उसके लिए इंद्रिय तृप्ति से विलग हो पाना असंभव होता है। वो मोक्ष की कोई विशेष विधि अपना सकता है और अपने को बचाव मान सकता है, तो भी उसका भौतिक बंधन बना रहेगा और जगत से अपनी आसक्ति बनाए रखेगा। कभी कभी वो स्वप्न देखते समय कल्पना करता है कि वो सपने से जग गया है और सामान्य चेतना का अनुभव कर रहा है। इस तरह मनुष्य अपने को बचा हुआ मान सकता है, किंतु यदि वह भगवान की भक्ति का संदर्भ दिए बिना अच्छे बुरे के निर्णय में लीन रहता जाता है, तो वह पदार्थ के साथ झूठी पहचान से आच्छादित हुआ बद्ध जीव माना जाता है। इस तरह मनुष्य अपने को बचा हुआ मान सकता है, किंतु यदि वह भगवान की भक्ति का संदर्भ दिए बिना अच्छे बुरे के निर्णय में लीन रहता जाता है, तो पदार्थ के साथ झूठी पहचान से आच्छादित हुआ बद्ध जीव माना जाता है। असत्वात्मनहन्येषां भावानां तत्कृताभिधा गतया हेतव च मृषा स्वप्नदृशया यथा। उन जगत की अवस्थाओं का जिन्हें भगवान से पृथक सोचा जाता है, वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। उन जगत की अवस्थाओं का जिन्हें भगवान से पृथक सोचा जाता है, वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, यद्यपि वे परम सत्य से पृथकत्व की भावना उत्पन्न करते हैं। जिस तरह स्वप्न देखने वाला नाना प्रकार के कार्यों तथा फलों की कल्पना करता है, जिस तरह स्वप्न देखने वाला नाना प्रकार के कार्यों तथा फलों की कल्पना करता है, उसी तरह भगवान से पृथक अस्तित्व की भावना से जीव झूठे ही सकाम कर्मों को भावी फल तथा गंतव्य के कारण सोचता हुआ कर्म करता है। उन जगत की अवस्थाओं का जिन्हें भगवान से पृथक सोचा जाता है, उन जगत की अवस्थाओं का जिन्हें भगवान से पृथक सोचा जाता है, वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है, यद्यपि वे परम सत्य से पृथकत्व की भावना उत्पन्न करती हैं। जिस तरह स्वप्न देखने वाला नाना प्रकार के कार्यों तथा फलों की कल्पना करता है, उसी तरह भगवान से पृथक अस्तित्व की भावना से जीव झूठे ही सकाम कर्मों को भावी फल तथा गंतव्य के कारण सोचता हुआ कर्म करता है। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने निम्न प्रकार से टीका की। यद्यपि भगवान कृष्ण ने हंस अवतार के रूप में उस बुद्धि की निंदा की, यद्यपि भगवान कृष्ण ने हंस अवतार के रूप में उस बुद्धि की निंदा की है जो जगत में द्वैत तथा पृथक मूल्य देखती है। यद्यपि भगवान कृष्ण ने हंस अवतार के रूप में उस बुद्धि की निंदा की है जो जगत में द्वैत तथा पृथक मूल्य देखती है, किंतु वर्णाश्रम धर्म की स्थापना तो स्वयं वेदों द्वारा की जाती है, जिससे मानव समाज विभिन्न जातियों, वृत्तियों तथा आध्यात्मिक पदों में बटा हुआ। तो भला भगवान इस वैदिक प्रणाली से श्रद्धा हटाने के लिए संस्तुति कैसे करने लगेंगे? वर्णाश्रम धर्म से श्रद्धा कैसे हटाने लगेंगे? वर्णाश्रम धर्म की स्थापना तो स्वयं वेदों द्वारा की जाती है। इससे मानव समाज विभिन्न जातियों, वृत्तियों तथा आध्यात्मिक पदों में बटा हुआ है। तो भला भगवान इस वैदिक प्रणाली से श्रद्धा हटाने के लिए संस्तुति कैसे करेंगे? उसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया, जो इस प्रकार है। अन्येषां भावनाम, या अस्तित्व की अन्य दशाओं के पद, अस्तित्व की अन्य दशाओं के पद जैसे भौतिक शरीर, मन, वृत्ति इत्यादि के साथ
झूठी पहचान के असंख्य विभावों का द्योतन करता है। अस्तित्व की अन्य दशाओं के पद भौतिक शरीर, मन, वृत्ति इत्यादि के साथ झूठी पहचान के असंख्य विभावों का द्योतन करता है। ऐसी पहचान मोह और वर्णाश्रम प्रणाली के भौतिक विभाग निश्चय ही इस मोह पर आधारित है। वैदिक ग्रंथ स्वर्ग में वास जैसे फल का वचन देते हैं और ऐसे फलों को प्राप्त करने के लिए साधनों की संस्तुति करते हैं, किंतु ये फल तथा उन्हें प्राप्त करने के उपाय अपना मोह ही है। क्योंकि जगत भगवान की सृष्टि, अतः कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि इसका अस्तित्व सत्य है। किंतु जीव जो इस जगत की वस्तु को अपनी बपोती समझता, अपने अंदर समझता, निश्चित रूप से मोहग्रस्त होता है। यहाँ पर दृष्टांत दिया जाए कि खरगोश सत्य है और सिंह भी सत्य है, किंतु यदि कोई खरगोश सिंह की कल्पना करता है तो यह निश्चय मोह है। यद्यपि खरगोश के सिंह स्वप्न में दिख सकते हैं, इसी तरह जीव भौतिक जगत के भीतर स्थायी संबंधों का स्वप्न देख सकता है। हो सकता है कि कोई स्वप्न देखे खीर खा रहा हूं, किंतु स्वप्न की इस राशि भोजन में कोई पोषक मान नहीं होता। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर की टिप्पणी है कि जिस तरह मनुष्य जगने पर स्वप्न का अनुभव तुरंत भूल जाता है, उसी तरह कृष्ण भावनामत में स्थित मुक्तात्मा वेदों द्वारा प्रदान किए अच्छे से अच्छे फल को, जैसे स्वर्ग लग जाने को भी निस्सार देखता है, उसमें कोई सार नहीं। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन को धर्म के नाम पर किए जाने वाले कर्म कांडों से विचलित न होकर आत्म साक्षात्कार में स्थिर रहने की सलाह दी। यो जागरे बहि अनुक्षण धर्मिणो अर्थान यो जागरे बहिरनुक्षण धर्मिणर्थान भुंक्ते समस्त करणे हृदि तत्सदक्षा स्वप्ने सुषुप्ते संहरते सैका स्मृति अन्यत्रिगुण वृत्ति इंद्रियेश। जागृत रहने पर जीव अपनी सारी इंद्रियों से भौतिक शरीर तथा मन के सारे क्षणिक गुणों का भोग करता है। जागृत रहने पर जीव अपने सारे इंद्रियों से भौतिक शरीर तथा मन से सारे क्षणिक दुखों गुणों का भोग करता है। स्वप्न के समय वह मन के भीतर ऐसे अनुभव का आनंद लेता है। जागृत रहने पर जीव अपनी सारी इंद्रियों से भौतिक शरीर तथा मन के सारे क्षणिक गुणों का भोग करता है। स्वप्न के समय वह मन के भीतर ऐसे ही आनंद का अनुभव लेता है। जागृत रहने पर जीव अपनी सारी इंद्रियों से भौतिक शरीर तथा मन के सारे क्षणिक गुणों का स्वप्न के समय मन के भीतर ऐसा अनुभव का आनंद लेता है और प्रगाढ़ स्वप्न रहित निद्रा में ऐसे सारे अनुभव अज्ञान में मिल जाते हैं।
जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति की सरणी को स्मरण करते हुए तथा सोचते हुए जीव समझ सकता है कि वह चेतना की तीन अवस्था में एक ही है और दिव्य है। इस तरह वह अपनी इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति की सरणी को स्मरण करते तथा सोचते हुए जीव समझ सकता है कि वह चेतना की तीन अवस्था में एक ही है और दिव्य, इस तरह वह अपनी इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। तात्पर्य श्लोक, इस अध्याय के श्लोक 30 में भगवान कृष्ण ने कहा कि अब मनुष्य को उचित साधनों से भौतिक द्वैत से दूर हो जाना चाहिए। अब मनुष्य को उचित साधनों से भौतिक द्वैत से दूर हो जाना चाहिए। भगवान अब उसी की व्याख्या करते हैं। भगवान अब उसी की व्याख्या करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि पहले चेतना की उपयुक्त तीनों अवस्थाओं पर विचार करे। कौन कौन सी तीनों अवस्थाएं चेतना की? जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति। मनुष्य को चाहिए कि पहले चेतना की उपयुक्त तीनों अवस्थाओं पर विचार करे और तब आत्मा के रूप में अपनी दिव्य स्थिति को समझे। मनुष्य बालपन, किशोर, युवावस्था, मध्यावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था का अनुभव करता है। इन अवस्थाओं में लगातार जगते तथा स्वप्न देखते हुए वस्तुओं का अनुभव करता है। इसी तरह सतर्क बुद्धि से मनुष्य प्रगाढ़ निद्रा के समय चेतना के अभाव को समझ सकता है। इस तरह बुद्धि द्वारा वो चेतना के अभाव का अनुभव कर सकता है। इस तरह सतर्क बुद्धि से मनुष्य प्रगाढ़ निद्रा के समय चेतना के अभाव को समझ सकता है। इस तरह वो बुद्धि द्वारा चेतना के अभाव का अनुभव कर सकता है। ये तर्क दिया जा सकता है कि जागृत अवस्था में इंद्रियां अनुभव करती है। ये तर्क दिया जा सकता है कि जागृत अवस्था में इंद्रियां अनुभव करती है, जबकि सपने के समय मन अनुभव करता है। किंतु भगवान यहाँ पर इंद्रियश कह रहे हैं, जीव ही इंद्रियों तथा मन का स्वामी, यद्यपि वो क्षणिक रूप से उनके प्रभाव में आ जाता है। जीव ही इंद्रिया तथा मन का स्वामी, यद्यपि वह क्षणिक रूप से उसके प्रभाव में आ जाता है। कृष्ण भावना व्रत से मनुष्य अपने मन तथा इंद्रियों का स्वामी बन सकता है। यही नहीं, चूंकि जीव चेतना की इन तीनों अवस्थाओं में अपने अनुभव को स्मरण रख सकता है। यही नहीं, चूंकि जीव चेतना की इन तीनों अवस्थाओं में अपने अनुभव का स्मरण रख सकता है, इसलिए वह चेतना की सारी अवस्थाओं का अनुभव करता है या दृष्टा है। वह स्मरण करता है, मैंने स्वप्न में इतनी सारी वस्तुएं देखी। वह स्मरण करता है, मैंने स्वप्न में इतनी सारी वस्तुएं देखी, किंतु उसके बाद स्वप्न टूट गया और मैं कुछ भी नहीं देख सका। अब मैं जग रहा हूं। हर व्यक्ति सर्वव्यापी अनुभव को समझ सकता है और इस तरह समझ सकता है कि उसकी वास्तविक पहचान शरीर तथा मन से पृथक है। उसकी वास्तविक पहचान शरीर तथा मन से पृथक है। इसके बाद ये भगवान उद्धव को सारा बता रहे हैं। इसके बाद ये सॉरी, भगवान हंसा अवतार के लिए, उद्धव वाला तो हो गया था कि भगवान हंसा अवतार में
ब्रह्मा के पुत्रों को उपदेश दे। एवं विमर्श्य गुणता मनस्त्री अवस्था मतमायया मयि कृता इति निश्चयार्थः सच्चित्तहृदं हनुमान् सतोक्ति तीक्ष्ण ज्ञानसीना भजतमखिल संशयाधीन। तुम्हें विचार करना चाहिए कि किस तरह प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न मन की तीनों अवस्थाएं। तुम्हें विचार करना चाहिए कि किस तरह प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न मन की तीनों अवस्थाएं मेरी माया शक्ति के प्रभाव से मुझ में कृत्रिम रूप से विद्यमान मानी गई। तुम्हें विचार करना चाहिए कि किस तरह प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न मन की तीनों अवस्थाएं मेरी माया शक्ति के प्रभाव से मुझ में कृत्रिम रूप से विद्यमान मानी गई। तुम्हें विचार नहीं करना चाहिए किस तरह प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न मन की तीन अवस्थाएं मेरी माया शक्ति के प्रभाव से मुझ में कृत्रिम रूप से विद्यमान मानी गई। तुम्हें आत्मा की सत्यता को सुनिश्चित करने के बाद तुम्हें तो मन की जो तीनों अवस्थाएं हैं, कौन सी? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न है मन की तीनों अवस्था। मेरी माया शक्ति से मुझ में कृत्रिम रूप से विद्यमान मानेगी। तुम्हें आत्मा की सत्यता को सुनिश्चित करने के बाद तर्क तथा मुनि एवं वैदिक ग्रंथों के आदर्श से प्राप्त ज्ञान रूपी तेज तलवार से मिथ्याभिमान को पूरी तरह काट देना चाहिए, क्योंकि यही समस्त संशयों को प्रश्रय देने वाला है। तो क्या काटना है तुम्हें? आत्मा की सत्यता को सुनिश्चित करने के बाद तर्क तथा मुनि एवं वैदिक ग्रंथों के आदर्श से प्राप्त ज्ञान रूपी तेज तलवार से मिथ्याभिमान को पूरी तरह काट डालना चाहिए, क्योंकि मिथ्याभिमान ही समस्त संशयों को प्रश्रय देने वाला है। तुम सबों को अपने हृदय में स्थित मेरी पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य, जिसने दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो सामान्य चेतना की तीन अवस्थाओं पर आश्रित नहीं रहता है। इस तरह वो अपने मन को भगवान की अपरा शक्ति का भोक्ता बनने की प्रवृत्ति से मुक्त कर लेता है। हर वस्तु को भगवान की शक्ति के अंश के रूप में देखता है, जो केवल भगवान के भोग के लिए होती है। चेतना की ऐसी अवस्था से मनुष्य सहज ही भगवान की भक्ति में आता है, जिसे भगवान हंस ब्रह्मा के पुत्रों से इन्हें ग्रहण करने का उपदेश है। चेतना की ऐसी अवस्था के हर वस्तु को भगवान की शक्ति के अंश के रूप में देखता है, जो कि केवल भगवान के भोग के लिए है। चेतना की ऐसी अवस्था से मैं मनुष्य सहज ही भगवान की भक्ति में जाता है, जिसे भगवान हंस ब्रह्मा के पुत्रों से इन्हें ग्रहण करता है। इक्षेत विभ्रममिदं मनसा विलासम् इष्टं विनष्टम् अतिलोलमलात् चक्रम् एकं मुरुधा इव विभाति माया स्वप्न त्रिधा गुण विसर्ग कृत विकल्प। मनुष्य को देखना चाहिए कि भौतिक जगत मन में प्रकट होने वाला स्पष्ट भ्रम है। मनुष्य को देखना चाहिए कि भौतिक जगत मन में प्रकट होने वाला स्पष्ट भ्रम है, क्योंकि भौतिक वस्तु का अस्तित्व अत्यंत क्षणिक है।
वे आज हैं किंतु कल नहीं रहेंगे। इनकी तुलना लुकाठों के घुमाने से बने लाल रंग के गोले से की जाती है। आत्मा स्वभाव से एक विशुद्ध चेतना के रूप में विद्यमान है। आत्मा स्वभाव से एक ही विशुद्ध चेतना के रूप में विद्यमान है, किंतु इस जगत में अनेक रूपों और अवस्थाओं में प्रकट होती है। प्रकृति के गुण आत्मा की चेतना को जागृत, सुप्त तथा सुषुप्त इन तीन अवस्थाओं में बांट देते हैं। किंतु अनुभूति की ऐसी विविधताएं वस्तुतः माया है और इनका अस्तित्व सपने की तरह। तात्पर्य भगवान मन तथा इंद्रिय विषयों की माया में अन्योन क्रिया को लांघने की अतिरिक्त विधि बता है। लास का अर्थ है कूदना या नाचना। यहाँ पर मनुष्य विलासन सूचित करता है कि मन ऊपरी तौर पर एक जीवन धारणा से दूसरे में उत्पाद मचाता है, किंतु हमारी मूल चेतना एक है, विज्ञान। अतः मनुष्य को जगत के आज यहाँ कल वहाँ स्वभाव का ठीक से अध्ययन करना चाहिए और अपने को माया की विविधता से अलग करना चाहिए। दृष्टिम ततः प्रति निवृत्य निवृत्त तृष्णा तुष्णिम भवेत निज सुख अनुभव निरीह संध्यस्ते क्वच यदि इदम अवस्तु बुद्ध्या त्यक्तम भ्रमाय न भवेत स्मृति निपाता। भौतिक वस्तुओं के क्षणिक भ्रामक स्वभाव को समझ लेने के बाद और अपनी दृष्टि को भ्रम से हटा लेने पर मनुष्य को निष्काम रहना चाहिए। भौतिक वस्तुओं के क्षणिक भ्रामक स्वभाव को समझ लेने के बाद और अपनी दृष्टि को भ्रम से हटा लेने पर मनुष्य को निष्काम रहना चाहिए। आत्मा के सुख का अनुभव करते हुए मनुष्य को भौतिक बोलचाल तथा कार्यकलाप त्याग देना चाहिए। मनुष्य को भौतिक कार्यकलाप त्याग देना चाहिए। यदि वो कभी भौतिक जगत को देखे तो स्मरण करना चाहिए कि ये परम सत्य नहीं है, इसलिए इसका परित्याग किया गया। ऐसा निरंतर स्मरण से मनुष्य अपनी मृत्यु परंत पुनः भ्रम में नहीं पड़ेगा। भौतिक वस्तुओं के क्षणिक भ्रामक स्वभाव को समझ लेने के बाद और अपनी दृष्टि को भ्रम से हटा लेने पर मनुष्य को निष्काम रहना चाहिए। आत्मा के सुख का अनुभव करते मनुष्य को भौतिक बोलचाल तथा कार्यकलाप त्याग देना चाहिए। यदि कभी वो भौतिक जगत को देखे तो स्मरण रखे कि वो परम सत्य नहीं, इसलिए इसका परित्याग किया गया। ऐसे निरंतर स्मरण से मनुष्य अपनी मृत्यु परंत पुनः भ्रम में नहीं पड़ेगा। तात्पर्य भौतिक शरीर का पालन करने के लिए भोजन करना तथा सोना तो पड़ता ही है। इस तरह मनुष्य को कभी कभी भौतिक जगत तथा अपने शरीर के मामलों में दखल देना पड़ता है। ऐसे अवसरों पर उसे स्मरण करना चाहिए कि भौतिक जगत सत्य नहीं, इसलिए कृष्ण भावनामयित होने के लिए इसका परित्याग किया गया। निरंतर ऐसा स्मरण करने से अपने आप में आध्यात्मिक आनंद का भोग करने तथा मन, वाणी अथवा शरीर के किसी भी कार्यकलाप से विलग होने से मनुष्य भौतिक भ्रम में नहीं पड़ेगा। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस प्रकार की टीका की, भगवान की माया में रहते हुए जीव को इंद्रिय तृप्ति की हर चिंता का परित्याग कर देना चाहिए और निजी भोग के लिए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो उसे भगवत भक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक आनंद की खोज करनी चाहिए। भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंधों को फिर से जोड़ने पर वो समझ सकता है कि निजी भोग के लिए किसी वस्तु को स्वीकार करने से आसक्ति उत्पन्न होगी और उस तरह माया के द्वारा भी मोहित कर दिया जाएगा। क्रमशः आध्यात्मिक शरीर विकसित करने से मनुष्य जगत के अंदर किसी वस्तु को भोगना नहीं चाहेगा। इसके बाद आता है 36वां श्लोक, देहम च नश्वरम अवस्थितम उत्थितम वा सिद्ध न पश्यति यतद्यगमत् स्वरूपम देवात् अपेतम अथ देव वशात् उपेतम
वास यथा परिकृतम मदिरा मदंध। जिस प्रकार शराब पिया हुआ व्यक्ति नहीं देख पाता कि उसने कोट पहना है कमीज पहना है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में पूर्ण है, जिसने अपना नित्य स्वरूप प्राप्त कर लिया, वो ये नहीं देखता कि शरीर बैठा, नश्वर शरीर बैठा है खड़ा। हाँ, यदि ईश्वर की इच्छा से उसका शरीर समाप्त होता है तो उसे नया शरीर प्राप्त होगा। तो स्वरूप सिद्धि व्यक्ति उसे उसी तरह नहीं देखता जिस तरह शराबी अपनी बाह्य वेशभूषा को नहीं देखता। तात्पर्य, जिस कृष्ण भावना भावी व्यक्ति ने अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, वह इस जगत में इंद्रिय तृप्ति को अपना जीवन का लक्ष्य नहीं मानता। जिस कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ने अपना आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त कर लिया है, वह इस जगत में इंद्रिय तृप्ति को अपना जीवन का लक्ष्य नहीं मानता है। वह निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है और जानता रहता है कि शरीर नश्वर शरीर तथा चंचल मन भौतिक। वह कृष्ण भावनामृत की उत्तम बुद्धि द्वारा भगवान की सेवा में लगा रहता है। इस श्लोक में शराबी व्यक्ति का सुंदर उदाहरण दिया गया। ये सामान्य ज्ञान है कि सामाजिक गोष्ठियों में लोग शराब पीकर अपनी बाह्य चेतना खो देते हैं। उसी प्रकार मुक्तात्मा पहले से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर चुकने के कारण जानता है कि उसका अस्तित्व भौतिक शरीर पर निर्भर नहीं करता। किंतु मुक्तात्मा शरीर को दंड नहीं देता, अपितु अपने भाग्य को ईश्वर इच्छा मानकर निरपेक्ष है। देहोऽपि देववशगः खलु कर्म यावत् स्वारम्भकं प्रति समीक्षते ससु तमस प्रपञ्चम् अधिरूढ समाधियोग स्वपन् पुनः न भजते प्रतिबुद्धिवस्तु। भौतिक शरीर निश्चय ही विधाता के वश में रहता है। भौतिक शरीर निश्चय ही विधाता के वश में रहता है। अतः शरीर तब तक इंद्रियों तथा प्राण के साथ जीवित रहता है जब तक उसका कर्म प्रभावशाली रहता है। यह शरीर तब तक इंद्रियों तथा प्राण के साथ जीवित रहता है जब तक उसका कर्म प्रभावशाली रहता है। किंतु स्वरूप सिद्ध आत्मा जो परम सत्य के प्रति प्रबुद्ध हो चुका है और जो योग की पूर्ण अवस्था में चरूढ़ है, कभी भी शरीर तथा उसकी अनेक अभिव्यक्तियों के समक्ष नतमस्तक नहीं होगा, क्योंकि वह इसे स्वप्न में देखे गए शरीर के समान जानता है। बहुत ही सही निश्चय विधाता के वश में रहता है, तो उसका शरीर तब तक इंद्रियों और प्राणों के साथ जीवित रहता है जब तक कि उसका कर्म प्रभावशाली रहता है। किंतु स्वरूप सिद्ध आत्मा जो कि परम सत्य के प्रति प्रबुद्ध हो चुका है और जो योग की पूर्ण अवस्था में उच्चारूढ़ है, कभी भी शरीर तथा उसकी अनेक अभिव्यक्तियों के समक्ष नतमस्तक नहीं होगा, क्योंकि वह इसे स्वप्न में देखे गए शरीर के समान जानता है। तात्पर्य, यद्यपि भगवान कृष्ण ने पिछले श्लोक में संस्तुति की गई कि
स्वरूप सिद्ध आत्मा को शरीर पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यद्यपि भगवान कृष्ण ने पिछले श्लोक में स्तुति की कि स्वरूप सिद्ध आत्मा को शरीर पर ध्यान नहीं देना चाहिए, किंतु यहाँ पर दी गई भगवान की कथा से स्पष्ट है कि मनुष्य को मूर्खतावश न तो शरीर को भूखे मारना चाहिए, न ही क्षति पहुंचाना चाहिए, अपितु तब तक धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि पिछले कर्म फल की श्रृंखला पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती। उस समय शरीर देव के अनुसार स्वतः मर जाएगा और तब निम्नलिखित संशय उठ सकता है, क्या यदि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के पालन में ठीक से ध्यान देता है तो फिर से अनुरक्त हो सकता है क्या, फिर से आसक्त हो सकता है क्या? भगवान कृष्ण यहाँ पर करते हैं, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को वास्तविक वस्तु के रूप में समझकर कृष्ण भावना में ऊपर उठ चुका है, वो फिर से भौतिक शरीर की मोहमयी पहचान के आगे नहीं झुकता, क्योंकि वह तो स्वप्न में देखे गए शरीर की तरह। क्या यदि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के पालन में ठीक से ध्यान देता है तो फिर से अनुरक्त हो सकता है? भगवान कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को वास्तविक वस्तु के रूप में समझकर कृष्ण भावनामृत में ऊपर उठ चुका है, वो फिर से भौतिक शरीर की मोहमयी पहचान के आगे नहीं झुकता, क्योंकि यह तो स्वप्न में देखे गए शरीर की तरह। मया एतदुक्तम् विप्रा गुह्यं यत् सांख्यो गुह्यो मया एतदुक्तं विप्रा गुह्यं यत् सांख्य योगयो जानीमागतं यज्ञं युष्मत् धर्म विवक्षया। हे ब्राह्मणों, अब मैं तुम लोगों से सांख्य का वो गोपनीय ज्ञान बतला चुका हूं जिसके द्वारा मनुष्य पदार्थ तथा आत्मा में अंतर कर सकता है। हे ब्राह्मणों, अब मैं तुम लोगों से सांख्य का वो गोपनीय ज्ञान बतला चुका हूं जिसके द्वारा मनुष्य पदार्थ तथा आत्मा में अंतर कर सकता है। मैंने तुम लोगों को अष्टांग योग का भी ज्ञान दे दिया जिससे मनुष्य परम पुरुष से जुड़ता है। तुम लोग मुझे भगवान विष्णु समझो, जो तुम लोगों के समक्ष वास्तविक धार्मिक कर्तव्य बताने की इच्छा से प्रकट हुआ है। अब चारों कुमारों को बोला जा रहा है कि मैंने तुम लोगों से ब्रह्मा के जब तुम लोगों से सांख्य का गोपनीय ज्ञान बतला चुका हूं जिसके द्वारा मनुष्य पदार्थ तथा आत्मा में अंतर कर सकता है। मैंने तुम लोगों को अष्टांग योग का भी ज्ञान दे दिया है जिससे मनुष्य परम पुरुष से जुड़ सकता है। तुम लोग मुझे भगवान विष्णु समझो, जो तुम लोगों के समक्ष वास्तविक धार्मिक कर्तव्य बनाने की इच्छा से प्रकट। तत्पर ब्रह्मा के पुत्रों की श्रद्धा को बढ़ाने तथा अपनी शिक्षाओं की प्रतिष्ठा करने के लिए भगवान कृष्ण अपने को भगवान विष्णु कहते हैं। ब्रह्मा के पुत्रों की श्रद्धा बढ़ाने तथा अपनी शिक्षाओं की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए अब कृष्ण अपने को भगवान विष्णु कहते हैं। ब्रह्मा के पुत्रों की श्रद्धा को बढ़ाने तथा अपनी शिक्षाओं की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए भगवान कृष्ण अपने को भगवान विष्णु कहते हैं। वैदिक वाक्य में कहा गया यज्ञ व विष्णु सांख्य तथा अष्टांग योग समझने के बाद अब ये मुनियों के मूल प्रश्न का उत्तर देते हैं कि आप कौन हैं।
इस तरह ब्रह्मा तथा उनके पुत्रों को भगवान हंस ने ज्ञान प्रदान किया। अहम योगस्य सांख्यस्य सतस्य रतस्य तेजसः परैनम द्विजश्रेष्ठा श्रिय कीर्ते दमस्य च। तात्पर्य श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार सत्यस्य तथा ऋतस्य पर्यायवाची शब्द है, जो क्रमशः धार्मिक सिद्धांतों का समुचित पालन तथा धर्म की विश्वसनीय प्रस्तुति को बतलाने वाले हैं। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर इंगित करते हैं कि भगवान के प्रस्तुतिकरण से ब्रह्मा के पुत्र आश्चर्यचकित थे और सोच रहे थे, हमने कितना अद्भुत ज्ञान अभी भी सुना। भगवान ने उनके आश्चर्य को पहचान कर यह श्लोक कहा जिससे वे उन्हें समझ सके। हाँ, उन्होंने सबने देखा कि अभी ज्ञान पूरा हुआ तो भगवान को बोला कितना आश्चर्यजनक ज्ञान अभी सुना। तो भगवान परिचय देते अपना, मैं कौन। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियम आत्मानम साम्य असंगादये गुणा। ऐसे सारे सारे के सारे उत्तम देव गुण जैसे कि प्रकृति के गुणों से परे होना, विरक्त होना, शुभ चिंतक होना, अत्यंत प्रिय परमात्मा, सर्वत्र समरूप से स्थित और भौतिक बंधन से मुक्त होना, जो कि गुणों के विकारों से मुक्त है, जो कि गुणों के विकारों से मुक्त है, मुझ में शरण तथा पूजनीय वस्तु पाते हैं। जो सारे ऐसे उत्तम गुणों से होते हैं, जो कि गुणों के विकारों से मुक्त होते हैं, मुझ में शरण तथा पूजनीय वस्तु पाते हैं। चूंकि पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपने उत्तम स्वभाव का वर्णन किया, अपने उत्तम स्वभाव का ब्रह्मा के पुत्र ने सोचकर कि उन्होंने भगवान के मन में कुछ अहंकार ढूंढ लिया है, भगवान के पद के बारे में कुछ संदेह व्यक्त होगा, इसलिए उन्होंने भगवान हंस द्वारा दिए गए आदेशों पर संदेह प्रकट किया होगा। ऐसी हिचकिचाहट की पूर्व कल्पना करते श्लोक में भगवान तुरंत स्थिति स्पष्ट कर देते हैं। भगवान बतलाते हैं अपनी पोजीशन के, ब्रह्मा समेत साधारण जीवों के विपरीत भगवान का दिव्य शरीर उनके नित्य आत्मा से भिन्न नहीं होता है और उनमें मिथ्या अहंकार जैसा भौतिक गुण नहीं होता है। भगवान का दिव्य रूप चिदानंद सच्चिदानंद स्वरूप है और इस तरह निर्गुणम गुणों से परे है। क्योंकि भगवान माया द्वारा प्रदत्त तथाकथित भोग की सर्वथा उपेक्षा करते हैं, अतः वे निरपेक्षम कहलाते हैं और अपने भक्तों के सर्वश्रेष्ठ हितैषी होने से सुहृदम कहलाते हैं। प्रियम बतलाता है कि भगवान सर्वोच्च प्रेम के पात्र हैं और वे अपने भक्तों के साथ आश्चर्यजनक स्नेही संबंध स्थापित करते हैं। साम्य सूचित करता है कि भगवान निरपेक्ष तथा सभी भौतिक स्थितियों में विरक्त रहते हैं। ये तथा अन्य श्रेष्ठ गुण भगवान में शरण पाते हैं तथा पूज्य वस्तु मानते हैं और जो भौतिक उपाधियों पर ध्यान नहीं देते अपितु अपनी शरण लेने वाले हर एक को कृपा दान देते। श्रीमद् भागवतम में माता भूमि ने भगवान के कुछ दिव्य गुण बतलाए हैं और भक्ति रसामृत सिंधु में अन्य गुण मिलते हैं। वस्तुतः भगवान के गुण असीम है, किंतु यहाँ पर उनमें से थोड़े से गुण भगवान की दिव्य स्थिति को स्थापित करने के लिए। श्रील मध्वाचार्य ने काल संहिता से उदाहरण दिया कि देवताओं में दिव्य गुण पूर्ण रीति से नहीं पाए जाते, देवताओं में दिव्य गुण पूर्ण रीति से नहीं पाए जाते हैं। उनका ऐश्वर्य सीमित है, अतः वे भगवान अर्थात परम सत्य की पूजा करते हैं, जो समस्त भौतिक गुणों से मुक्त होने के साथ साथ समस्त दिव्य गुणों से भी। ये गुण उनके शरीर में विद्यमान रहते हैं। इति में छिन्न संदेहा मुनयः सनकादया सभाजित्वा परया भक्त्या गृणत संस्तवे। भगवान कृष्ण ने आगे क्या, उद्धव इस प्रकार भगवान कृष्ण आगे, उद्धव इस प्रकार मेरे वचनों से सनक इत्यादि मुनियों के सारे संदेह नष्ट हो गए।
यूं तो इस प्रकार मेरे वचनों से सनक इत्यादि मुनियों के सारे संदेह नष्ट हो गए। दिव्य प्रेम तथा भक्ति के साथ मेरी पूजा करते उन्होंने उत्तम स्तुतियों द्वारा मेरी महिमा का गान किया। दिव्य प्रेम तथा भक्ति के साथ मेरी पूजा करते उन्होंने उत्तम स्तुतियों द्वारा मेरी महिमा का गान किया। सनातन सनत कुमार इन सारे मुनि के सामने नष्टकर उन्होंने मेरी पूजा के साथ मेरी उत्तम स्तुति द्वारा मेरी महिमा गान। तेरहम पूजित संयत संस्तुतः परम ऋषि भी प्रत्ययाय स्वकम धाम पश्यत परमेश्चिन। इस तरह सनक ऋषि इत्यादि महामुनियों ने मेरी भली भांति पूजा की, मेरे यश का गान किया। मैं ब्रह्मा के देखते देखते अपने धाम लौट गया। इस तरह सनक ऋषि इत्यादि महामुनियों ने मेरी भली भांति पूजा की, मेरे यश का गान किया। मैं ब्रह्मा के देखते देखते अपने धाम लौट गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के हंसा अवतार द्वारा ब्रह्मा पुत्रों के प्रश्न के उत्तर नामक 13वें अध्याय के श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनिक सेवकों द्वारा विरचित तात्पर्य। तो ये भगवान ही हंसा अवतार द्वारा ब्रह्मा के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो ये सब उद्धव को बता रहे हैं। भगवान कृष्ण उद्धव से बतलाते हैं कि किस तरह मनुष्य इंद्रिय तृप्ति से अभिभूत होकर प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बांध लिया जाता है और इन गुणों का परित्याग कैसे किया जाता है। तत्पश्चात भगवान ही बतलाते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा तथा सनकादिक मुनियों के समक्ष हंस के रूप में प्रकट हुए। आज इस अध्याय को यहीं पे हम विराम देते हैं। इसके बाद अगले अध्याय को कल से शुरू करेंगे। ये सारा ज्ञान जो हमने सुना, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।